नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है कर्नाटका को लेकर के। कहा यह जा रहा है कि कर्नाटका में लिंगायत समुदाय के लोग सिद्धारमैया सरकार से खुश नहीं हैं, यानी कि उन्हें पूरी तरीके से दरकिनार किया जा रहा है कर्नाटका में कांग्रेस सरकार के द्वारा। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के ही दिग्गज नेता और कांग्रेस के कर्नाटका से विधायक ने लगाया है। उनका कहना है कि कई सारे सरकारी दफ्तरों में सिद्धारमैया सरकार के द्वारा लिंगायत समूहों को दरकिनार किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, जिसकी वजह से वो खुश नहीं है। बता दें कि अब इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता येदियुरप्पा का समर्थन उनके इस बयान पर मिला है। उनका कहना यह है कि लिंगायत समूहों को इसके लिए एकजुट होना चाहिए। बता दें दरअसल कर्नाटका में ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक पार्टी के भीतर लिंगायत समुदाय को लेकर के टकराव की स्थिति पैदा हो गई है और इसकी वजह यह है कि कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता और विधायक शमनूर शिवशंकरप्पा ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकारी दफ्तरों में लिंगायतों को दरकिनार किया जा रहा है। वहीं उनके इस बयान का बीजेपी के बीएस येदियुरप्पा का समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। बता दें कि वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा, जो कि इसी समुदाय से आते हैं, उन्होंने रविवार को कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही शिवशंकरप्पा के बयान का स्वागत किया और कहा कि वीरशैव लिंगायतों से एकजुट होने का आह्वान भी किया है। हालांकि सरकार की ओर से इन आरोपों का जवाब भी आया है। उसने कहा है कि सरकारी दफ्तरों में लोगों की पोस्टिंग जाति के आधार पर नहीं होती है। आपको बता दें कि शमनूर शिवशंकरप्पा एक प्रभावशाली लिंगायत नेता है। वो दावणगेरे से विधायक हैं और सबसे उम्र दराज विधानसभा सदस्य भी हैं। लिंगायत नेता की ओर से अपनी ही पार्टी के खिलाफ इस तरीके का बयान देना थोड़ा क्या काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। हैरानी करने वाली बात यह है कि कर्नाटका में इस साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान लिंगायत समुदाय को लेकर के खूब ज्यादा राजनीति देखने को मिली थी। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जेडीएस ने भी इस पार्टी के वोट हासिल करने के लिए खूब कोशिश की थी। आपको बता दें कि विधायक शिवशंकरप्पा ने कहा है कि सरकारी दफ्तरों में टॉप अधिकारियों को चुनने के लिए लिंगायतों को दरकिनार कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि वीरशैव लिंगायतों को अधिकारी पदों पर दरकिनार कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि उन्होंने 7 लिंगायतों को मंत्री बना दिया है, लेकिन सदस्यों की संख्या तो 74 है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लिंगायत आबादी प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा है। हम दूसरों के साथ मिलकर भी सरकार बना सकते हैं। मैं इस बारे में मुख्यमंत्री से बात कर सकता हूं। मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि इस मामले में लोगों के बीच असंतोष है। हमारे लोगों यानी कि लिंगायत को अन्याय सहना पड़ रहा है। हमें सरकार को चेताना होगा। लिंगायत अधिकारियों को उचित पद नहीं दिया जा रहा है। वहीं शिवशंकरप्पा के बयान पर कर्नाटका के गृह मंत्री जी परमेश्वरा ने कहा है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इस मामले में संज्ञान लेने वाले हैं। साथ ही उन्होंने अभी तक मुझसे इस बारे में बात नहीं की है, ये भी जी परमेश्वरा का कहना है। उन्होंने कहा कि हम अपनी सरकार में जाति के आधार पर अधिकारियों की पोस्टिंग नहीं करेंगे। परमेश्वरा ने आगे ये भी कहा कि जो भी योग्य और ईमानदार है, जो लोगों के लिए सोचता है और लोगों के लिए काम करता है, हम उस आधार पर उन अधिकारियों को चुनेंगे। आरक्षण के जरिए भर्ती में जाति काम आ सकती है। जब सरकार में नौकरी देने की बात होती है तो हम जाति के आधार पर पोस्टिंग नहीं करेंगे। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है और वहां पर जी परमेश्वरा ये कह रहे हैं कि हम जब सरकारी पोस्टिंग करते हैं तो वहां पर हम जाति नहीं देखते हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही इन्हीं के नेता राहुल गांधी संसद में
ये मुद्दा उठा रहे थे कि कैसे सरकार के पास जो सचिव है उसमें से मात्र 3 ही ओबीसी कास्ट के हैं, यानी कि यहाँ पर जो सरकार के सचिव है उसको लेकर के राहुल गांधी जातिगत टिप्पणी कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि आखिर ओबीसी को दरकिनार क्यों किया जाता है सरकारी जॉब्स में, और क्यों ओबीसी को जो सरकार है वो प्रायोरिटी नहीं देती है। लेकिन जब खुद इनकी बारी आती है, इनके कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पर इनके ही मंत्री के द्वारा अलग स्टेटमेंट दिया जाता है और वो ये कहते हैं कि सरकारी दफ्तरों में या फिर सरकारी पोस्टिंग में हम किसी भी तरीके से जाति के आधार पर कोई पोस्टिंग या नौकरी नहीं देते हैं। तो ये अलग अलग रवैया देखने को मिलता है जब ये नेता अपनी तरीके से राज्य में राजनीति करते हैं, इनकी सरकार होती है, तब इनका बयानबाजी का जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। लेकिन जब यही नेता और इन्हीं के पार्टी के लोग जब संसद में बोलते हैं या फिर केंद्र सरकार में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं, तो ये सीधे तौर पर जातिवाद की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति करनी शुरू कर देते हैं। फिलहाल लिंगायत का मुद्दा जो है अभी नहीं उठा है। जब कर्नाटका में इलेक्शन हो रहे थे तब भी लिंगायत का मुद्दा काफी ज्यादा जोरों शोरों से उठा था, और इलेक्शन के बाद जब कांग्रेस ने वहां पर सत्ता हासिल कर ली थी, इसके बाद मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए, तो इस बात को भी लेकर के चर्चा हो रही थी और कहा यह जा रहा था कि लिंगायत समूह के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन ये चीजें खूब ज्यादा राजनीति और चर्चा का विषय रही थी कर्नाटका विधानसभा चुनावों के दौरान। लेकिन एक बार फिर से लिंगायत का मुद्दा जो है वो कर्नाटका की राजनीति में उठ करके सामने आ चुका है और इस बात को लेकर के जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। ये चर्चा इसलिए नहीं हो रही है कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया हो, बल्कि खुद कांग्रेस के दिग्गज नेता और जो विधायक है उनके द्वारा यह मुद्दा उठाया गया है, जो कि खुद एक लिंगायत समुदाय से आते हैं। और उनका कहना यह है कि लिंगायत समुदाय सिद्धारमैया सरकार से बिल्कुल परेशान है। सरकारी दफ्तरों में उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है, उन्हें तवज्जो नहीं दी जाती, उनकी पोस्टिंग नहीं की जाती। अब उनके इस बयान का जो समर्थन है वो बीजेपी के नेता येदियुरप्पा के द्वारा किया गया है, जो कि कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और उन्होंने तो उनके बयान का समर्थन जताते हुए ये कह दिया है कि तमाम लिंगायत समुदाय को एकजुट होना चाहिए। सीधे तौर पर उन्होंने ये आह्वान कर दिया है। फिलहाल इससे देखना होगा कि कांग्रेस की जो टेंशन है वो कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है जब खुद उन्हीं के विधायक इस तरीके से उन्हीं की पार्टी को लेकर के और उनके सरकार को लेकर के भेदभाव करने का आरोप लगा रहे हो। क्योंकि अगर हम चुनावों की बात करें तो चुनाव में भी कर्नाटका में जब कांग्रेस ने वहां पर इलेक्शन जीत गई थी, इसके बाद किस तरीके से मुख्यमंत्री पद को लेकर के, नाम को लेकर के भागादौड़ी हुई थी, ये किसी से छिपी नहीं है। कभी डीके शिव कुमार तो कभी सिद्धारमैया तो कभी कोई और व्यक्ति, लगातार इन दो नामों का चर्चा हो रहा था कर्नाटका की राजनीति में। और अंत में यही कहा जा रहा था कि डीके शिव कुमार, जिन्होंने कर्नाटका में कांग्रेस को जिताने में अहम भूमिका निभाई है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन वहां पर किस तरीके से कांग्रेस आला कमान फैसला लेती है, तमाम फैसले दिल्ली में होते हैं और बाद में यह तय किया जाता है कि कर्नाटका के सीएम डीके शिव कुमार नहीं बल्कि सिद्धारमैया होंगे। तो हर बार यह कांग्रेस के विधानसभा चुनावों में देखने को मिलता है कि वहां पर सीएम उम्मीदवार जो है उसका नाम अनाउंस तो नहीं किया जाता, लेकिन हर बार दो नेता ऐसे होते हैं जिनमें कांटे की टक्कर होती है और बाद में कांग्रेस आला कमान के द्वारा यह फैसला लिया जाता है। लेकिन देखना होगा कि अब जब कांग्रेस के ही एक विधायक ने लिंगायत का यह मुद्दा उठाया है तो इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस आला कमान क्या फैसला लेती है और इससे कर्नाटका की राजनीति में कितना असर देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।